हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। कल आपने पढ़ा था ब्लड के बारे में। ब्लड में आपने पढ़ा था प्लाज्मा एंड और ब्लड कार्पसल्स। ब्लड कार्पसल्स के अंदर आपने पढ़ी थी आरबीसी। क्या पढ़ी थी? आरबीसी। आज अपने बात करेंगे डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की। उससे पहले एक बात बता देता हूँ। एक बच्चे कल एक स्टूडेंट का क्या कमेंट आया था, बोल रहा था कि सर जी लॉकडाउन चल रहा है, हमारा तो शेड्यूल ही खराब हो गया, हम तो पढ़ ही नहीं पा रहे। तो आप लोगों को एक बात बता दूं, आप तो ये सोचते हो कि हमारा शेड्यूल खराब हो गया, हम पढ़ नहीं पा रहे, लेकिन बट कहीं और कोई और स्टूडेंट है जो कि अभी भी रात के 12 बजे से 2 बजे तक पढ़ रहा है। रात को क्या है, पढ़ रहा है वो। आप क्या कर रहे हो? घर पर बैठे हो, या फिर बुक्स को क्या कर दिया, अलमारी में सजा दिया, या आप क्या कर रहे हो, पबजी खेल रहे हो, या फिर कोई टीवी वगैरह देख रहे हो। लेकिन कहीं और है जो क्या काम कर रहा है, अभी भी पढ़ रहा है। सिलेक्शन किस का होगा? जो पढ़ रहा है। तो आपको बता दूं, जब भी आपको नींद आए या फिर आप किताब को छोड़ो, तो आप एक ही बात याद करना कि भी मैं तो किताब को छोड़ रहा हूं, लेकिन कहीं और कोई और है जो क्या अभी भी क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। और जो पढ़ रहा है किसका सिलेक्शन होगा? जो क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। ठीक है, तो आज अपने लिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। मेन टॉपिक क्या है? डब्ल्यूबीसी, उसके बारे में पढ़ेंगे। डब्ल्यूबीसी का काम होता है, डब्ल्यूबीसी का काम होता है इम्यूनिटी बढ़ाना, यानी अपने बॉडी के अंदर सुरक्षा का काम कौन करता है? डब्ल्यूबीसी करता है। कौन करेगा डब्ल्यूबीसी? व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रुधिराणु। क्या नाम होता है इसका? श्वेत रुधिराणु। और इसका अदर नाम भी और है एक, वो क्या है? ल्यूकोसाइट। जैसे आरबीसी का अदर नाम था इरिथ्रोसाइट, उसी प्रकार इसका अदर नेम क्या है? ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। क्या बोलेंगे? ल्यूकोसाइट। अब डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी की अधिकता को क्या बोलेंगे? यानी डब्ल्यूबीसी की मात्रा अधिक हो जाए उसको क्या बोलेंगे? ल्यूकोसाइटोसिस। और डब्ल्यूबीसी की मात्रा क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उसे क्या बोलेंगे? ल्यूकोसाइटोपीनिया। तो अधिकता को क्या बोलेंगे? ल्यूकोसाइटोसिस। और कमी को ल्यूकोसाइटोपीनिया। क्या बोलेंगे? ल्यूकोसाइटोपीनिया। डब्ल्यूबीसी की कमी को क्या बोलेंगे? ल्यूकोसाइटोपीनिया। अब बात आती है नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी, यानी डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है। अपने नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के अंदर बात करें तो 6000 से 8000 क्या होती है? डब्ल्यूबीसी होती है। अब अगर बात करें अपने डब्ल्यूबीसी के साइज की, या फिर शेप शेप की बात करें, आकार कैसा होता है? तो आकार होता है इसका अमीबा शेप। कैसा होता है? अमीबा के आकार का होता है। अमीबा किस आकार का? अमीबा का कोई आकार नहीं होता है। उसी प्रकार इस डब्ल्यूबीसी का कोई फिक्स आकार नहीं होता, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा होता है। ठीक है, अब बात आती है, आपने पढ़ा था आरबीसी के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस क्या होता था? एब्सेंट होता था। न्यूक्लियस क्या होता था? एब्सेंट होता था। लेकिन डब्ल्यूबीसी के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस क्या होगा? प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियस क्या होगा? प्रेजेंट। अब अगर बात करें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस है, तो इसके अंदर और क्या होगा? डीएनए। क्या होगा? डीएनए भी क्या होगा? प्रेजेंट होगा। अब डीएनए क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। इससे ये आगे डिवाइड करता है और जो डॉटर सेल्स बनाता है। अब इसके अंदर न्यूक्लियस है, डीएनए है, तो क्या होगा? सेल डिवीजन होगा, यानी नई सेल बनेगी। सेल डिवीजन होगा, एक सेल से दूसरी सेल बन सकती है। अब इसके अंदर क्या होता है? सेल डिवीजन होगा। कौन सा होगा? माइटोसिस।
यानी समसूत्री विभाजन। अगर अपने समसूत्री विभाजन की बात करें तो समसूत्री विभाजन में क्या होता है, एक सेल है, एक सेल टूट करके क्या बनाएगी, दो सेल बनाएगी, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32, 32 से 64, ऐसे डिवाइड होती होती क्या है, सेल बनाते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, कंट्रोल माइटोसिस डिवीजन होता है। जैसे मानो एक छोटा बच्चा, अपने के पहले क्या थे, छोटे थे, छोटे से इतने से थे, अब क्या हो गए, इतने से थे। अब प्रॉपर एज आने के बाद अपनी क्या ग्रो क्या हो गई, रुक गई। उसी प्रकार क्यों रुक गए, क्योंकि अपने अंदर क्या छोटे से थे, इस बड़े हुए तो अपने के अंदर क्या हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है, सेल डिवाइडेड हो रही है। लेकिन प्रॉपर एज आने के बाद क्या हो गई, सेल डिवीजन क्या होता है, बंद हो जाता है, यानी इसके अंदर क्या होता है, कंट्रोल सेल डिवीजन होता है। अब इसी प्रकार इसके अंदर क्या होगा, डब्ल्यूबीसी के अंदर क्या होगा, कंट्रोल सेल डिवीजन होगा। कौन सा होगा, कंट्रोल सेल डिवीजन। ठीक है। अब अगर इसके अंदर क्या होता है, सेल डिवीजन अधिक मात्रा में होने लग जाए, यानी अधिक सेल डिवीजन सेल डिवाइडेड होने लग जाए, तो क्या होगा, तो आपने सुना होगा ब्लड कैंसर। अधिक सेल डिवाइडेड होने से क्या होगा, ब्लड कैंसर, उसे क्या बोलेंगे, ब्लड कैंसर। और इसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है, ल्यूकेमिया। क्या टर्म किया जाता है, ल्यूकेमिया। इसमें क्या होती है, डब्ल्यूबीसीज क्या हो जाती है, बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, यानी सेल डिवाइडेड होगा और डब्ल्यूबीसीज क्या होगी, इंक्रीज, बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। नॉर्मल ह्यूमन के अंदर क्या होती है, 6000 से 8000 होती है। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स में क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या होती है, 6000 से 8000। लेकिन जिसके ब्लड कैंसर होता है उसके डब्ल्यूबीसी होती है 50,000 से अबो, यानी जिसमें ब्लड कैंसर होगा उसके डब्ल्यूबीसी क्या होगी, 50,000 से अबो होगी। ठीक है। अब अपने बात कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डब्ल्यूबीसी क्या बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, इसका अदर नेम क्या है, ल्यूकोसाइट। अब डब्ल्यूबीसी की अधिकता को क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइटोसिस, और कमी को क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइटोपीनिया। अब नंबर्स की बात करें तो नंबर कितने होते हैं, 6000 से 8000 होता है। और अगर शेप की बात करें, शेप कैसे होता है, अमीबा शेप। अगर एक बात और नोट कर लो, इसका जीवन काल कितना होता है, जीवन काल। अगर अपने इसके जीवन काल की बात करें, जीवन काल होता है इसका 1 से 3 डे। कितना होता है, 1 से 3 डे इसका क्या होता है, जीवन काल होता है। उसके बाद आती है, अपने आरबीसी के अंदर पढ़ा था कि भी सेल होती है, सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस नहीं होता। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन डब्ल्यूबीसी के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। उसके बाद अगर न्यूक्लियस होगा तो क्या होगा, इसके अंदर डीएनए भी होगा। डीएनए होगा तो क्या होगा, सेल डिवीजन भी होगा। कौन सा सेल डिवीजन होगा, माइटोसिस, समसूत्री विभाजन। इसमें सेल क्या होती है, 1 से 2 बनती है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, कंट्रोल माइटोसिस डिवीजन होता है। अगर सेल डिवीजन अधिक मात्रा में होने लग जाए तो क्या होगा, ब्लड कैंसर। इसके लिए कौन सी टर्म यूज करते हैं, ल्यूकेमिया, या फिर इसे ऐसे भी कह सकते हैं, डब्ल्यूबीसी की अधिकता को क्या बोलेंगे, ल्यूकेमिया। ठीक है। अब चलते हैं अपने आगे। एक टर्म यूज की हो गया, आपने सुना होगा, एड्स नाम सुना होगा, उसके बारे में पढ़ देंगे। एड्स में क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सभी को पता होती है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, आप एक्वायर्ड को भूल जाओ और सिंड्रोम को भूल जाओ। अब बचा क्या, इम्यूनो डिफिशियंसी। अब इम्यूनो डिफिशियंसी क्या हो गया, इम्यूनो मतलब इम्यूनिटी, डिफिशियंसी मतलब डिक्रीज। एड्स में क्या होती है, इम्यूनिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज, यानी डब्ल्यूबीसी क्या हो जाती है,
कम, डब्ल्यूबीसी क्या होने रहती है, डिक्रीज होने रहते हैं। एड्स रोगी में क्या होगी, डब्ल्यूबीसी क्या होगी, कम होगी, और इम्यूनिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपने एक चार्ट के थ्रू डब्ल्यूबीसी के टाइप्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, डब्ल्यूबीसी के टाइप्स पढ़ेंगे और चार्ट। अब होती है, एक आती है न्यूट्रोफिल, एक होती है बेसोफिल, एक होती है इयोसिनोफिल, एक होती है मोनोसाइट, और एक होती है लास्ट लिम्फोसाइट। क्या होती है, लिम्फोसाइट। ठीक है, न्यूट्रोफिल, अपने बात करें न्यूट्रोफिल की तो 6000 डब्ल्यूसी कितनी होती है, 6000 से 8000, टोटल डब्ल्यूसी 6000 से 8000 होती है। न्यूट्रोफिल में क्या होती है, नंबर्स में डब्ल्यूबीसी क्या होती है, अधिक होती है, यानी न्यूट्रोफिल में क्या होगी, डब्ल्यूबीसी क्या होगी, अधिक। बेसोफिल में क्या होगी, डब्ल्यूबीसी की नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी क्या होगा, कम। सबसे कम किस में होती है, बेसोफिल में, सबसे अधिक होती है न्यूट्रोफिल में। अब आते हैं मोनोसाइट की। मोनोसाइट में क्या होता है, साइज में क्या हो जाती है, लार्जेस्ट साइज, क्या होती है, लार्जेस्ट साइज। साइज क्या होता है, लार्जेस्ट, किसका, मोनोसाइट का। अगर अपने लिम्फोसाइट की बात करें तो लिम्फोसाइट में क्या होता है, स्मॉलेस्ट साइज, साइज क्या होगा, कम होगा, तो लिख देते हैं स्मॉलेस्ट साइज, यानी साइज इसका क्या होगा, कम होगा। उसके बाद अपने न्यूट्रोफिल की बात करें, कोई भी पार्टिकल्स अंदर गया, बॉडी के अंदर गया, उसका क्या करेगा, नष्ट करने का काम करेगा, यानी उसका क्या करेगा, विषाणु का करने का काम करेगा, फेगोसाइटोसिस करेगा, यानी ये उसको क्या कर देगी, नष्ट कर देगी। कोई भी पार्टिकल गया उसको क्या करेगी, नष्ट करेगी, और नष्ट करने को क्या करते हैं, कहते हैं फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस, या फिर हिंदी में बोले विषाणु। अगर आपका क्वेश्चन आ गया कि फेगोसाइटोसिस का काम कौन करता है, यानी विषाणु का काम कौन करता है, तो आप बताओगे न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल क्या करता है, विषाणु को, यानी फेगोसाइटोसिस का काम है, करता है। उसके बाद आते हैं अपने बेसोफिल। बेसोफिल क्या करती है, इसके अंदर दो प्रोटीन होती है, क्या होती है, दो प्रोटीन। इसके अंदर क्या होगी, दो प्रोटीन होगी। एक प्रोटीन होती है, फर्स्ट नंबर है हिस्टामिन, सेकंड नंबर होती है सीरोटोनिन। ठीक, अब ये दोनों क्या काम करती है, इन्फ्लामेशन के अगेंस्ट काम करती है, यानी सूजन के विरुद्ध काम करती है। कौन करती है, हिस्टामिन और सीरोटोनिन। ये किसके अगेंस्ट काम करेगी, इन्फ्लामेशन, यानी सूजन के अगेंस्ट काम करती है। कौन, हिस्टामिन और सीरोटोनिन। अब है इयोसिनोफिल। इयोसिनोफिल क्या काम करती है, ये करती है जी एलर्जी के अगेंस्ट काम करती है। किसके काम करती है, एलर्जी के अगेंस्ट काम करती है। कौन करती है, इयोसिनोफिल। अब आती है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। इन दोनों का काम क्या होता है, इम्यूनिटी बढ़ाना। क्या काम होता है, इम्यूनिटी बढ़ाना, यानी सुरक्षा का काम होता है, सुरक्षा बढ़ाना। और मोनोसाइट को क्या बोलते हैं, पुलिसमैन ऑफ ब्लड, मैन ऑफ ब्लड। अब लिम्फोसाइट की बात करें, लिम्फोसाइट क्या होती है, दो होती है। कौन कौन सी होती है, एक होती है बी लिम्फोसाइट, और सेकंड कौन सी होती है, टी लिम्फोसाइट। अब बी लिम्फोसाइट क्या करेगी, एंटीबॉडी बनाएगी। क्या करेगी, एंटीबॉडी बनाएगी।
और टी लिम्फोसाइट क्या करती है, इस एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करती है। ये क्या करेगी, हेल्प करेगी। एंटीबॉडी बनाने का काम कौन कर रहा है, बी लिम्फोसाइट कर रहा है, लेकिन हेल्प कौन कर रहा है, टी लिम्फोसाइट। ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल्स टाइप कितने होते हैं, 5 टाइप होते हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। न्यूट्रोफिल क्या काम करती है, नंबर्स में ये क्या होते हैं, अधिक होते हैं, नंबर्स में कम क्या उनसे होते हैं, बेसोफिल। न्यूट्रोफिल का काम क्या होता है, जो भी बाहर से पार्टिकल्स आया उसको क्या कर देती है, नष्ट करने का काम करती है, यानी भक्षण का काम करती है, यानी या फिर इसे फेगोसाइटोसिस या फिर भक्षाणु का काम कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए भक्षाणु या फेगोसाइटोसिस का काम कौन करता है, तो आपको किस पर क्लिक करना, टिक करना, न्यूट्रोफिल के। अब आती है बेसोफिल। बेसोफिल क्या होता है, नंबर्स में क्या होती है, कम होते हैं। बेसोफिल नंबर में क्या होगी, कम। और ये क्या काम, इसके अंदर क्या होती है, 2 प्रोटीन होती है, कौन कौन सी, एक तो हिस्टामिन और एक सीरोटोनिन। अब हिस्टामिन और सीरोटोनिन क्या करती है, इन्फ्लेमेशन, सूजन के अगेंस्ट काम करती है। उसके बाद आते हैं इओसिनोफिल। इओसिनोफिल क्या करती है, एलर्जी, अपने को कोई एलर्जी हो किसी चीज से, उसके अगेंस्ट काम कौन करेगी, इओसिनोफिल करेगी। उसके बाद आते हैं मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ये दोनों काम क्या होता है, इम्यूनिटी बढ़ाने का काम होता है। अब मोनोसाइट क्या होता है, साइज में लार्जेस्ट होते हैं, साइज में क्या होते हैं, बड़े, साइज में क्या होते हैं, बड़े। लिम्फोसाइट क्या होता है, साइज में क्या होते हैं, छोटे होते हैं, साइज में क्या होंगे, छोटे होंगे। मोनोसाइट को क्या बोलते हैं, पुलिसमैन ऑफ ब्लड। अब लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट 2 टाइप के होते हैं, 2 सेल्स होते हैं, एक होते हैं बीटा सेल्स और एक होते हैं बी सेल्स, और एक होते हैं बी लिम्फोसाइट, एक होते हैं टी लिम्फोसाइट। अब बी लिम्फोसाइट क्या करता है, एंटीबॉडी बनाता है। टी लिम्फोसाइट क्या करता है, इस एंटीबॉडी बनाने में क्या करता है, इसकी हेल्प करता है। यही अपना WBC यहां पर हुआ खत्म। अब अपने आगे चलते हैं प्लेटलेट्स पर। आगे कौन सा पढ़ेंगे, प्लेटलेट्स। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और आगे और अच्छी लग रही है तो आगे शेयर भी कर देना। क्या है कि जब आप लाइक करते हो ना, तो अपने हमको बड़ी खुशी होती है। अगर आप लाइक करोगे तो हम क्या करेंगे, और अच्छे से पढ़ाएंगे आपको। अफवी पर या पर कहीं पर लाइक मिलता है तो आप क्या होते हैं, खुशी मनाते हैं, खुश होते हैं कि मेरे को आज इतने लाइक मिल गया। अगर हमको भी लाइक मिलेगा तो क्या होगा, हम भी खुश होंगे और अच्छे से बढ़िया से पढ़ाएंगे। ठीक है। अब पढ़ेंगे प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का अदर नाम क्या होता है, जैसे आरबीसी का एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का क्या था, ल्यूकोसाइट। अब इसी का भी एक अदर नेम होता है, वो क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट। क्या होगा, थ्रोम्बोसाइट। इसका क्या नाम होगा, थ्रोम्बोसाइट। अब क्या होता है, इसकी अधिकता को क्या बोलेंगे, यानी प्लेटलेट्स की मात्रा अधिक हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइटोसिस। जैसे डब्ल्यूबीसी के अंदर क्या था, ल्यूकोसाइटोसिस, उसी प्रकार इसके पीछे भी क्या करता है, थ्रोम्बोसाइटोसिस। और कमी को क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। साइटो कमी क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, और अधिकता क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइटोसिस। ठीक है। अब अपने बात करते हैं नंबर्स ऑफ, यानी प्लेटलेट्स के नंबर्स में कितनी होती है, संख्या में कितनी होती है। तो प्लेटलेट्स होती है 1.5 से 3.5 लाख। नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में क्या होती है, 1.5 से 3.5 लाख। ठीक। अब इसके बाद बात आती है कि इसका काम क्या होता है। इसका काम होता है ब्लड क्लोटिंग का। इसका काम क्या होगा, ब्लड क्लोटिंग का। यह सभी को पता होता है, यानी रक्त का थक्का जमाती है। एक अदर काम भी है इसका, ये क्या काम करती है, टेम्परेचर कंट्रोल करती है। क्या करती है,
अपने शरीर के अंदर क्या करती है, टेम्परेचर कंट्रोल यानी तापमान का नियंत्रण करती है, तापमान का नियंत्रण। अगर इसके प्लेटलेट्स की जीवन काल की बात करें, अपने जीवन काल कितना होता है, 10 डेज। कितना होता है, 10 डेज। ठीक है। अब आती है बात डेंगू रोगी है। डेंगू रोगी के अंदर क्या होती है, प्लेटलेट्स क्या हो जाती है, कम हो जाती है। डेंगू किसके कारण होता है, एक वायरस होता है। डेंगू किसके कारण होता है, वायरस, विषाणु के कारण। कौन सा वायरस होता है, इबोला वायरस होता है। अब ये फैलता किसके थ्रू है, यानी इसका वेक्टर क्या होगा, इसका वेक्टर क्या होगा, वेक्टर होगा एडीज एजिप्टी, एडीज एजिप्टी। इसका वेक्टर क्या होगा, एडीज एजिप्टी होगा। अब इसके अंदर क्या होते हैं, जिसका डेंगू रोगी है उसके क्या होते हैं, प्लेटलेट्स क्या हो जाती हैं, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। तो जो भी अपने बाहर से सोर्सेस लेते हैं, यानी जो भी सोर्सेस लेंगे प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए, उसमें क्या होते हैं, जेलेटिन प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, जेलेटिन प्रोटीन होते हैं। ये जेलेटिन प्रोटीन क्या काम करेगा, प्लेटलेट्स है उनको बढ़ाने का यानी इंक्रीज करने का काम कौन करता है, जेलेटिन प्रोटीन करता है। जो भी बाहर से सोर्सेस लेंगे उसमें क्या होगा, जेलेटिन प्रोटीन होगा। अब अपने बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स को क्या अदर नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट, और अधिकता को क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइटोसिस, और कमी को क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अगर आपने नंबर्स की बात करें, नंबर में कितने होते हैं, 1.5 से 3.5 लाख होते हैं। अब इसका काम क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग और रक्त का थक्का जमाने का काम होता है, ये सभी को पता होता है। लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि टेम्परेचर कंट्रोल करने का काम कौन करता है, तो आपको आंसर होना चाहिए प्लेटलेट्स। क्या आंसर होना चाहिए, प्लेटलेट्स। उसके बाद डेंगू रोगी के अंदर क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। उसके वो किसके कारण होता है, डेंगू वायरस होता है, वायरस का उसका वेक्टर कौन होता है, एडिस एजिप्टी होता है। अब प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए जो भी बाहर से सोर्सेज लिए जाते हैं उसके अंदर क्या होता है, जेलेटिन प्रोटीन होता है। ये जेलेटिन प्रोटीन क्या करते हैं, प्लेटलेट्स को इंक्रीज करने का काम है करते हैं। अब चलते हैं, अब बात करते हैं अपने ब्लड क्लोटिंग। मेन काम क्या होता है इसका, ब्लड क्लोटिंग का मेन काम क्या होगा, ब्लड क्लोटिंग, यानी रक्त का थक्का जमाने का काम कौन करती है, प्लेटलेट्स करती है। साथ में ये क्या काम करती है, टेम्परेचर कंट्रोल का काम भी करते हैं। कंफ्यूज नहीं हो जाना कहीं पे, कई बार गलती कर सकते हैं कि टेम्परेचर कंट्रोल करने का काम तो प्लेटलेट्स करती नहीं है, लेकिन नहीं करती है, प्लेटलेट्स भी टेम्परेचर कंट्रोल करने का काम। अब आती है बात ब्लड क्लोटिंग की। यानी रक्त का थक्का, रक्त का थक्का जमाने का काम कौन करती है, प्लेटलेट्स। इसके अंदर क्या होते हैं, 3 इन्वॉल्व होते हैं। एक तो क्या इन्वॉल्व होता है, प्रोटीन इन्वॉल्व होती है। क्या इन्वॉल्व होती है, प्रोटीन। सेकंड क्या इन्वॉल्व होगा, मिनरल। थर्ड क्या इन्वॉल्व होगा, विटामिन। क्या इन्वॉल्व होगा, विटामिन। अब अपने प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन कितने होते हैं, 2 प्रोटीन इन्वॉल्व होता है। एक होता है फिब्रिनोजन, दूसरा क्या होते हैं, प्रोथ्रोम्बिन। ये कौन सा होता है, थ्रोम्बिन। सेकंड होता है फिब्रिनोजन। प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन। और मिनरल कौन सा होता है, खनिज कौन सा होता है, खनिज। खनिज होता है कैल्शियम। कौन सा होता है, कैल्शियम।
और इसके अंदर एक विटामिन इन्वॉल्व होता है, कौन सा? विटामिन के। कौन सा विटामिन इन्वॉल्व होगा? विटामिन के। अब इस विटामिन का फॉर्मेशन कहाँ होता है? इसका विटामिन का निर्माण फॉर्मेशन कहाँ होता है? अपनी बॉडी के अंदर होता है। बॉडी में कहाँ होता है? बॉडी में क्या होती है? लार्ज इंटेस्टाइन होती है। लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में यानी बड़ी आंत, बड़ी आंत में क्या होता है? एक बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? एक बैक्टीरिया होता है। उसका नाम क्या है? ई कोलाई। ई कोलाई। ये ई कोलाई बैक्टीरिया क्या काम करता है? जो अपना वेस्ट फूड होता है उसको क्या कर देता है? ग्रहण करता है, और ग्रहण करके क्या बनाता है? विटामिन के। किसका फॉर्मेशन करता है? एक तो विटामिन के का फॉर्मेशन करता है, एक विटामिन B12 का फॉर्मेशन करता है। तो किसका फॉर्मेशन करेगा? ये विटामिन के का। ठीक है। अब आती है बात फिब्रिनोजन। इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। फिब्रिनोजन प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? फॉर्मेशन कहाँ होता है? फिब्रिनोजन लीवर के अंदर बनती है, यानी यकृत के अंदर। कहाँ पर बनती है? फिब्रिन। फिब्रिन मतलब फाइबर्स। इसके अंदर क्या होंगे? फाइबर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। क्या होंगे? फाइबर्स बनने। अब फिब्रिनोजन प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन को एक्टिव करने का यानी शुरुआत करने का काम कौन करेगा? कैल्शियम। कैल्शियम क्या करता है? हड्डियों के लिए मजबूती प्रदान करता है। उसी प्रकार इसमें क्या है? प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन को जोड़ने का काम कौन करेगा? कनेक्ट करने का काम कौन करेगा? कैल्शियम। कौन करेगा? कैल्शियम। अब आती है बात विटामिन के, यानी विटामिन कौन सा होता है? विटामिन के। ये क्या काम करता है? ब्लड क्लोटिंग को शुरुआत करता है, स्टार्ट करने का काम कौन करता है? ब्लड क्लोटिंग स्टार्ट करने का काम कौन करेगा? विटामिन के करेगा। ठीक है, अपने आप रिवाइज कर लेते हैं एक बार। ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग रक्त का थक्का। रक्त का थक्का क्या होता है? अपने चोट लगी, चोट लगने के बाद जस्ट सम टाइम क्या होता है? रक्त बहना बंद हो जाता है, तो वो क्या होता है? ब्लड क्लोटिंग। अब इसमें क्या होते हैं? 3 इन्वॉल्व होते हैं। एक तो प्रोटीन इन्वॉल्व होता है, एक मिनरल इन्वॉल्व होता है, और एक विटामिन इन्वॉल्व होता है। प्रोटीन में क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होता है और फिब्रिनोजन प्रोटीन। फिब्रिनोजन यानी फाइबर्स। ये क्या करता है? फाइबर्स बनाने का काम करता है। प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन प्रोटीन को जोड़ने का काम कौन करता है? एक मिनरल्स है, कौन सा? कैल्शियम। ये क्या काम करता है? प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन प्रोटीन को क्या करेगा? जोड़ने का काम करेगा। उसके बाद आता है विटामिन। विटामिन क्या काम करता है? विटामिन कौन सा होता है? पहले विटामिन के होता है। यह विटामिन कहाँ बनता है? अपनी लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत के अंदर। अब जो भी अपने वेस्ट मटेरियल होगा लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? एक विटामिन एक बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? बैक्टीरिया, यानी जीवाणु होगा। कौन सा जीवाणु होगा? ई कोलाई जीवाणु होगा। ये ई कोलाई जीवाणु क्या काम करता है? विटामिन के का फॉर्मेशन करता है। और कौन से विटामिन का फॉर्मेशन करता है? विटामिन B12 का भी फॉर्मेशन कौन करता है? ये ई कोलाई बैक्टीरिया करता है। अब विटामिन के का फॉर्मेशन लार्ज इंटेस्टाइन में हो गया। अब विटामिन के का कार्य क्या है? ये ब्लड क्लोटिंग का क्या कर देती है? शुरुआत, यानी ब्लड रक्त का थक्का बनाने की शुरुआत कौन करता है? यानी स्टार्ट कौन करता है? विटामिन के करता है। थैंक यू। यहीं पर आपने क्या हो गया? प्लेटलेट्स खत्म हो गया। अब अगले चैप्टर में अपने पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप और एंटीजन और एंटीबॉडीज। थैंक यू सो मच। अगर क्लास अच्छी लगी हो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।